हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का रिजल्ट तो जारी हो चुका है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के री एग्ज़ाम को लेकर बात करने वाले हैं, क्योंकि आप में से बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको ये लग रहा है कि हो सकता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए। तो हम आज की इस वीडियो में री एग्जाम को लेकर बात करेंगे। तो अगर आपके मन में भी ये प्रश्न है, आप भी सोच रहे हैं अगर कि यूपीएससी के द्वारा री एग्जाम कराया जाएगा या फिर नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और देखने के साथ साथ आप इस वीडियो को अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ आप अपनी राय भी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर पता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का रिजल्ट जारी हो चुका है और रिजल्ट आए लगभग 1.5 महीने हो चुके हैं। लेकिन अभी भी बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका स्पेशली लास्ट अटेम्प्ट था, जिनका इस बार एग्जाम भी अच्छा गया है। उन अभ्यर्थियों को ये लग रहा है कि यूपीएससी के द्वारा हो सकता है कि री एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। तो देखिए, बात सच है लेकिन आपको कड़वी लग सकती है। अगर री एग्जाम के संबंध में बात करें तो आप सभी को जैसा कि पता है, अगर 1991 के पेपर को छोड़ दें जिस समय पेपर लीक हुआ था और उस समय पेपर को कैंसिल कराया गया और कैंसिल कराने के साथ साथ री एग्जाम कंडक्ट कराया गया, उसके बाद आप यूपीएससी के इतिहास में नहीं देखेंगे कि री एग्जाम कंडक्ट कराया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए थोड़ी सी बात चुभ सकती है, लेकिन यही वास्तविकता है और यही हमको मानकर ही चलना है। देखिए, यूपीएससी में अगर हम री एग्जाम की संभावनाओं को देखें, कितनी री एग्जाम कंडक्ट कराने की संभावनाएं हैं, तो ये संभावनाएं बिल्कुल आपके 9 के बराबर है। यानी कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का री एग्जाम की जो संभावनाएं है बिल्कुल 9 के बराबर है। आप बोल सकते हैं डायरेक्टली कि 9 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए निश्चित तौर पर यूपीएससी में रिफॉर्म्स होने चाहिए। बाकी आज भी सभी के दिमाग में वही प्रश्न है कि यूपीएससी का इस बार कट ऑफ कितना चला गया, यूपीएससी ने कट ऑफ क्यों नहीं जारी की, यूपीएससी ने आंसर की क्यों नहीं जारी की। ये सारी चीजें बहुत पहले से अभ्यर्थियों के दिमाग में चलती है और इसको लेकर अभ्यर्थियों ने समय समय पर अपनी आवाज भी उठाई है। पहले भी अभ्यर्थियों के द्वारा ये मांग की गई कि यूपीएससी में रिफॉर्म्स होने चाहिए और अभी भी यूपीएससी को लेकर अभ्यर्थियों के मन में जो संदेह वो लगातार बढ़ता जा रहा है आंसर की को लेकर। और साथ ही साथ इस बार का रिजल्ट तो आप सभी ने देखा होगा। इस बार का रिजल्ट देखिए ऐसा रिजल्ट है जो कि अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में ऐसा कोई भी रिजल्ट 2025 के रिजल्ट के जैसा जारी नहीं हुआ है। क्योंकि देखिए, चाहे कोई तैयारी करने वाला अभ्यर्थी हो, चाहे कोई पढ़ाने वाला हो, सभी के दिमाग में यही प्रश्न है कि आखिर इस बार का रिजल्ट ऐसे कैसे जारी हुआ। मतलब कि आयोग के द्वारा तो कम समय लिया जाता है, ये तो सराहनीय काम है, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट में जो कुछ चीजें हुई है, देखिए कंफर्म रूप से तो नहीं कहा जा सकता क्या कुछ चीजें हुई है, लेकिन जिस तरीके का इस बार रिजल्ट देखने को मिला है, जैसे कि 3-3 करके अगर अभ्यर्थी प्री क्वालिफाई हो रहे हैं, रोल नंबर बिल्कुल उनका लगातार दिखा रहा है। जैसे कि अगर हम 15, 16, 17 की बात करें तो ऐसे लगातार जो डिजिट है और ऐसे करके, और साथ ही साथ आप सभी ने गुजरात वाला मैटर भी देखा होगा, लगभग 300 के आसपास अभ्यर्थियों ने केवल गुजरात से प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था। तो कहीं ना कहीं ये जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का रिजल्ट जारी हुआ है, इसे शक की निगाह से देखा जा रहा है। और शक की निगाह से देखिए इसलिए देखा जा रहा है कि बहुत सारी चीजें हैं। अगर यही टाइम से कट ऑफ और साथ ही साथ आंसर की जारी किया जाता तो शायद ये नौबत आज नहीं आती। जिनका इस बार प्री नहीं हो पाया है वो अभ्यर्थी यही सोच रहे हैं कि यूपीएससी के द्वारा री एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। हालांकि देखिए किस प्रकार का स्कैम हुआ है, इससे खैर स्कैम तो नहीं कहेंगे, क्योंकि प्रॉपर तरीके से चीजें नहीं पता है, जांच वगैरह हुई नहीं है, तो पता नहीं है कि कहां पर किस प्रकार की चूक हुई है। और बहुत सारे वीडियोज आप सभी ने सोशल मीडिया पर देखे होंगे कि अभ्यर्थियों के ये भी आरोप है कि हमारे पीछे वाला अभ्यर्थी नहीं उपस्थित था, हमारे सामने वाला अभ्यर्थी उपस्थित नहीं था सीसैट के पेपर में, तो उसका प्री क्वालिफाई कैसे हो गया। और ऐसे कई सवाल हैं जो अभ्यर्थियों के मन में हैं और ये सारे सवाल पूरे 1 साल तक चलने वाले हैं जब तक आंसर की और कट ऑफ जारी नहीं किया जाता। स्पेशली उन अभ्यर्थियों के दिमाग में जिनका इस बार बहुत अच्छा एग्जाम गया है और उनको लग रहा था कि प्री क्वालिफाई हो जा रहा है और उन्होंने अपने मार्क्स भी कैलकुलेट किए अलग अलग कोचिंग संस्थानों के द्वारा जो आंसर की जारी किया जाता है, तो उसमें उनके मार्क्स भी अच्छे आ रहे थे। तो ये सारी चीजें हैं, तो यही वास्तविकता है कि देखिए री एग्जाम की जो संभावनाएं हैं बिल्कुल 9 के बराबर है। तो आप लोग री एग्जाम पे ज्यादा ध्यान ना दीजिए, क्योंकि देखिए हमारे और आपके चाहने से ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। यहाँ पर देखिए चीजें हो सकती है जब एकजुट हो सभी अभ्यर्थियों को लेकर, अभ्यर्थियों को
एक साथ एकजुट हो तब ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती है। नहीं तो आप सभी को पता है कि यूपीएससी में रिफॉर्म्स को लेकर कितने टाइम से अभ्यर्थी चिल्ला रहे हैं कि यूपीएससी में रिफॉर्म्स होने चाहिए, चाहे आंसर की को लेकर हो या फिर एज कट ऑफ को लेकर हो या फिर समय से आपकी आंसर की और साथ ही साथ कट ऑफ वगैरह जारी करने को लेकर हो। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीजें देखिए तभी संभव हो पाएगी जब सभी अभ्यर्थी एकजुट होकर अपनी आवाज को उठाएंगे। हालांकि आप सभी ने कुछ समय पहले देखा होगा कि एक सांसद के द्वारा यूपीएससी को बकायदा लेटर भी लिखा गया था, लेकिन उस लेटर में देखिए री एग्जाम के संबंध में कुछ चीजें थी ही नहीं। उसमें केवल व केवल आपकी एज कट ऑफ को लेकर था, आंसर की के संबंध में था और साथ ही साथ कट ऑफ को लेकर था। ठीक है, तो री एग्जाम के संबंध में देखिए वास्तविकता यही है कि एग्जाम आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि चीजें अगर जांच होती है, ऐसा कोई मामला सामने आता तो चीजें बनती है कि हाँ री एग्जाम निश्चित तौर पर होगा। तो यहाँ पर चीजों की जांच ही नहीं हुई है, केवल और केवल अभ्यर्थियों के द्वारा आरोप लगाए गए हैं। देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अभ्यर्थियों ने जो भी आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल उसने सीधे नकार दिया जाए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर चीजें जांच हो और कुछ सामने आए तो तब उस पर ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी हैं जिनका यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 नहीं हुआ है, तो आप सभी को बहुत ज्यादा निराश, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। आप 2026 की तैयारी में बिल्कुल जुट जाइए और एक एक दिन जो है आपका बीतता ही जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी समय नहीं गंवाना है। साथ ही साथ जिन अभ्यर्थियों का इस बार लास्ट अटेम्प्ट था, आप सभी को निराश परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने बीपीएससी का फॉर्म भरा होगा तो काफी अच्छी बात है, और नहीं भी भरा होगा तो आपने पीसीएस निश्चित तौर पर भरा होगा। ठीक है, तो आप उसके एग्जाम को देखिए, और साथ ही साथ अगर आपने नहीं भरा है तो नेक्स्ट टाइम जब भी पीसीएस किसी भी राज्य का पीसीएस एग्जाम फॉर्म आए तो आप उसको भरकर ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं। आपको क्या लगता है कि किस तरीके की चीजें हुई हैं, किस तरीके का इस बार रिजल्ट देखने को मिला है? देखिए ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस बार का जो रिजल्ट है ये ऐसे इससे पहले कभी भी इस प्रकार रिजल्ट को नहीं देखा गया, रिजल्ट को इतने शक की निगाह से कभी नहीं देखा गया जितना इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के रिजल्ट को शक की निगाह से देखा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर कुछ तो चीजें हुई हैं, ये तो कंफर्म है, लेकिन कहाँ चूक हुई है, किससे चूक हुई है, ये कंफर्म रूप से नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, तो बाकी यही सारी चीजें हैं। आप अपनी राय भी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपकी कोई योजना हो प्रोटेस्ट वगैरह करने की तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।